आपका कॉन्फिडेंस, आपका लुक किस तरह से आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज हो रहा होता है, ये तमाम बातें आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लोग कहते हैं कि जी कपड़ों से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो ड्रेसिंग होती है, आपका जो लुक होता है, वो सबसे पहले काउंट हो रहा होता है। एक राय जो है वो कायम कर ली जाती है आपके बारे में, उसके बाद बात करने की बारी आती है तो पता चलता है कि हाँ जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और साथ साथ आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से आपको जाना है, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। आज फैशन टिप में यही गुफ्तगू मैं आपके साथ करूंगी। मैं हूँ शिगुफ्ता यास्मीन, फैशन कंसल्टेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जी आपकी पर्सनालिटी पे किस तरह से आपकी ड्रेसिंग जो है वो असरअंदाज हो रही होती है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने जो है वो ड्रेसिंग कर ली, वो जो कि आप यूजुअली नहीं करते या आप उसकी यूज टू नहीं होते। अब आपने अपनी ड्रेसिंग कर ली और तैयार वैयार हुए अपने हिसाब से, आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप उस इवेंट में चले गए। वहां जाकर आपके चेहरे पे, आपके वॉकिंग स्टाइल पे एक कंफ्यूजन रहेगी और आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा होगा मैं सही लग रही हूँ या मैं सही नहीं लग रही हूँ। मेजोरिटी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि आप उस ड्रेस के यूज टू नहीं होते जो आप कभी कभी पहन रहे होते हैं। बहरहाल कहते हैं कि अब आप जिस तरह से भी तैयार हो गए हैं, बी कॉन्फिडेंट। अब तो जो हो गया सो होना था, आप तैयार हो चुके हैं और जब आप अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि भाई मैं तो अब तैयार हूँ और इसी तरह अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो लुक है वो मेरी लुक है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है कि आप कॉन्शियस नहीं हो रहे होते कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कोई भी देखे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना यह है फैशन कोई भी करें कॉन्फिडेंस के साथ करें और कॉन्फिडेंस लेवल आपकी ड्रेसिंग को बहुत अच्छा बना देता है। पर्सनालिटी तो बना ही रहा होता है लेकिन आपकी ड्रेसिंग को भी बहुत अच्छा बना देता है। आप कभी भी मॉडलिंग देखते हैं, आप देखते हैं मॉडल्स जो है वो रैंप पे वॉक कर रहे हैं, आपको बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है। कभी सोचा है क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो ड्रेस को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करती हैं। एक आइडियल फिगर होता है और उस पे वो ड्रेस जो है बहुत खूबसूरती से ड्रेप हुआ होता है, फिर साथ में वो उसको लेके जिस तरह से चलती है तो क्या होता है कि उस ड्रेस में चार चांद लग जाते हैं। वही ड्रेस जब आप घर लेकर आते हैं, उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अट्रैक्शन दे रही होती है। आप बाय कर लेते हैं, घर लेकर आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं हाय मुझ पे तो ये ऐसा लग ही नहीं रहा। तो जब भी आप ड्रेस बाय करें जरूर देखें कि आपका फिगर क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है और आपको जाना कहाँ है। आया कि उस ड्रेस को आप कैरी भी कर पाएंगे। ड्रेस को कैरी करना भी एक आर्ट होता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि भाई जिस तरह आप शरारा पहन के जिस तरह से आप वॉक करेंगे, साड़ी में आप उस तरह से वॉक नहीं करेंगे, शलवार कमीज में आप उस तरह से वॉक नहीं करेंगे, जीन्स वेयर करके वॉक करने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब शरारा पहन के आप शरारे को उठा के भाग भाग के तो नहीं चलेंगे ना। अगर आप भाग भाग के चलेंगे तो लोग कहेंगे क्या हो गया भाई। तो वो जो शरारा जो इतना महंगा और बड़े दिल से आपने बनाया तो उसकी लुक आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी बिकॉज आपने उसको कैरी सही तरीके से नहीं किया। इसी तरीके से जब आप साड़ी पहन के वॉक कर रहे होते हैं तो वो भी वॉकिंग स्टाइल होता है। खवातीन कहती हैं साड़ी का जो फॉल होता है वो पाँव में फंस रहा होता है। मैं आपको बड़ी अच्छी सी टिप बता देती हूँ, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। साड़ी पहन के जब भी चलते हैं तो जब आप एक पाँव आगे बढ़ाते हैं तो हल्के से उसको किक करते हैं, फॉल को यूं करके, तो फॉल आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, आपको साड़ी को उठाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से अपने एक हाथ से हल्के से फॉल को यूं कैरी करें और आराम आराम से धीमे धीमे वॉक करते हुए चलना शुरू करें। तो वो साड़ी को एक ग्रेस दे देती है। तो हमें क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी हम ड्रेसिंग करें उसमें एक ग्रेस हो, एक खूबसूरती हो। आप देखिए सिंपल से किसी खातून ने साड़ी पहनी हुई होगी लेकिन वो चल बड़े स्टाइल से रही होंगी तो लोग जरूर, जो दूसरी खवातीन होती हैं वो जरूर अट्रैक्ट होती हैं और कहती हैं देखो इस पर साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो होता क्या है, वो वे होता है उस चीज को कैरी करने का। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपने ड्रेस को कैरी करेंगे जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और आप क्या चाहते हैं, आप यही चाहते हैं ना कि आप अच्छी तरीके से तैयार होके पार्टी में जाएं और लोग आपकी तारीफ करें। तारीफ तो हम सबको चाहिए होती है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि भाई हमें किसी की तारीफ नहीं चाहिए। तारीफ चाहिए होती है, ये ह्यूमन नेचर है। और
बस यहाँ पर मैं एक बात ये कहती हूँ कि अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो उससे परेशान होने की या डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि जी मेजोरिटी ने तो मेरी तारीफ नहीं की, इसका मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 100% लोगों को आप अच्छे लग ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं भी जहर लग रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं अच्छी भी लग रही होंगी। तो वो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं अच्छी नहीं लग रही, तो वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करते। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, बस ठीक है, ओके। जो नहीं लाइक कर रहा कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। जरूरी नहीं होता कि हर किसी को चीजें जो है वो पसंद आ जाए। मेरे देखने का नजरिया कुछ और होगा, आप अगर वहां से मुझे देख रहे होंगे आपका नजरिया कुछ और होगा। तो हम सब उसी तरह से चीजों को देखते हैं जिस तरह से हमारा अपना एक माइंड बना हुआ होता है और हम उस माइंड को लेके चल रहे होते हैं। तो इस बात को तो याद रखें। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर यंग गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूंगी फैशन के हवाले से, क्योंकि फैशन टिप का सेगमेंट है, कि भाई कोई भी आप ड्रेसिंग कर लें, किसी को देख के अगर करना चाहते हैं करें, लेकिन फिर वो वाला कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने अंदर लेकर आए ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से कैरी कर सकें। अब आप बहुत छोटा सा एक जीन्स के ऊपर टॉप पहन लेते हैं और आप यूज टू नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको खींचते रहते हैं यूं, ऐसा होता है ना। देखिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो कीजिएगा। वो लोग जो शॉर्ट टॉप पहनने के आदि नहीं होते और वो शॉर्ट टॉप पहन लेते हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। आप पहन लें, आप पहनना चाहते हैं आप पहने, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें। लोग पता है कब आपकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं, जब आप खुद अजीब सी कुछ हरकतें कर रहे हो तो आप कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा हील्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, अगर आपको हाई हील पहनने की आदत नहीं है तो मत वेयर करें। हाई हील पहन के यूं करके चलने से बेहतर है कि आप कम हील पहन लीजिए, 3 इंच की हील पहन लीजिए। जरूरी नहीं कि आप 6 इंच की हील पहने, आप 3 इंच की हील पहने, कॉन्फिडेंटली चलें, आप बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हाई हील पहन लेती हैं और उसके बाद उनकी चाल अजीब सी हो जाती है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जिस चीज में आप कंफर्टेबल है ना, आप वो करें। आप एक चीज नोट कीजिएगा, हम कहते हैं फैशन कैसे आता है। हो सकता है कुछ चीज, कोई ड्रेस आपने ऐसा वेयर किया है या कोई हील आपने ऐसी वेयर की है जो इस वक्त इन नहीं है, लेकिन आप उसको वेयर करके उसको इस तरह से आप उसको कैरी करके चल रहे हैं कि वो अचानक से इन हो जाए। आप भी ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। वेवी हेयर्स चल रहे हैं तो हम सब वेवी हेयर्स कर लें, जरूरी नहीं है। आपके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा, मत कीजिए। तो ड्रेसिंग भी इसी तरह से होती है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। बहुत फिटेड शर्ट बॉडी इरेगुलर है, मत पहने ना, आप उसका स्टाइल चेंज कर दीजिए। आप थोड़ा सा ए लाइन की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा आप बॉडी से उसको दूर करें 1 cm, ताकि आपकी बॉडी की इरेगुलरिटी जो है वो हाइड हो जाए। तो हम कहते हैं कि आप बिल्कुल फैशन कीजिए, अपनी बॉडी को देखते हुए कीजिए। और कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं पता नहीं मुझ पे कैसी लगेगी, तो उसको उसमें थोड़ा सा चेंज करके, ऑल्टरेशन करके। अगर अपनी कंट्री के हवाले से बात कर लूँ तो हमारे यहाँ वॉकिंग का इतना रुझान इस तरह से नहीं है। और पूरे यूरोप में आप देख लें कि खवातीन जो है वो रोड पे वॉक कर रही होती हैं, हजरात भी कर रहे होते हैं, बच्चे भी कर रहे होते हैं, और सड़कें भी बड़ी स्मूथ होती हैं। अब हमारे यहाँ जो सड़कें हैं उसमें अगर आप चाहेंगी कि आप हाई हील पहन के वॉक करना शुरू कर दें, स्कर्ट पहन के वॉक करना शुरू कर दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, तो उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। तो कहने का मकसद ये है कि किस जगह जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, उसी तरीके से आप ड्रेसअप हों, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और सेटिस्फाई हो अपनी तैयारी से कि मैं बिल्कुल सही तरीके से तैयार हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि आईने से बड़ा गवाह कोई नहीं होता। आईने में आप खुद को अच्छे लग रहे हैं ना, तो बस ठीक है, आप अच्छे लग रहे हैं। कॉन्फिडेंस लाइए और कॉन्फिडेंस का मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने वेयर किया, मुझे इस तरह से डिजाइन पसंद है। तो ये तमाम चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। फिर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगी, इवेंट देख लीजिए। बर्थडे पार्टी में आप अलग तरीके से जाते हैं, शादियों में आप अलग तरीके से जाते हैं, और उसके अलावा घर में कोई अपने दावत कर रहा होता है तो वहां पर आपकी ड्रेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम इन तमाम ड्रेसिंग का ख्याल रखते हुए अगर अपने आप को लेके चलेंगे, देखिए मेहंदी होती है, शादी होती है, माया होता है, वलीमा होता है, सबकी ड्रेसिंग आप लोग अलग अलग कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से डेली लाइफ में होता है। अगर हम जॉब पर जा रहे हैं तो हमारी ड्रेसिंग बिल्कुल अलग होती है, हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम ड्रेसिंग अलग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें, इसका ख्याल रखें, और ख्याल रखने के बाद आप देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से इंक्रीज होता है। और ये याद रखिएगा कि आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो अच्छे तरीके से तैयार हो, अच्छी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करें। भड़कीले चमकीले कपड़े जो है वो सुबह के लिए नहीं होते, गोटे वाले कपड़े सुबह सुबह पहनकर आप बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, ये तमाम चीज़ें इवनिंग में बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत शार्प कलर्स जो है वो हम दोपहर में वेयर नहीं करते।
ज़रा लाइट कलर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो आंखों को सुकून पहुंचा रहा होता है, बड़ा सूदिंग होता है। लेकिन अगर आप बहुत भड़कीले कपड़े पहन कर होंगे, फ्लोरेसेंट कलर पहन लेंगे, तो देखने वाला भी इरिटेट होता है कि उफ इतनी गर्मी में आपने क्या पहन लिया। तो ये तमाम चीज़ें बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फैशन टिप्स हैं, जिनका ख्याल रखते हुए आप अपनी ड्रेसिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर फैशन टिप का सेगमेंट एंड हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।